नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 358 डे 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। आज के 3 श्लोक हैं 57, 58, 59। आइए तीनों श्लोकों का पाठ शुरू करते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अत्वचेत्त्वम् अहङ्कारान् न शोष्यसि विनक्ष्यसि। यदहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्यैष्य व्यवसायस्ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को भावपूर्ण विवेक बुद्धि के द्वारा मुझ में अर्पण करके तथा मेरे परायण होकर बुद्धि योग मतलब समबुद्धि रूप जो योग है उसका आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त बाधाओं संकटों से को पार कर जाएगा। परंतु यदि तू अहंकार के कारण मेरे कथन को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अथवचेत्त्वम् अहंकारान् न शोष्यसि विनक्ष्यसि, नष्ट हो जाएगा, परमार्थ मार्ग से च्युत होकर भटक जाएगा। और जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ध्यान दीजिएगा कि अपने अहंकार से जो तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे, तो यह निश्चय मिथ्या है। मिथ्यैष व्यवसायस्ते, क्योंकि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे युद्ध में जबरदस्ती लगा देगा। ये मूल श्लोक का पाठ किया मैंने और मूल श्लोक का ही ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है। कमेंट्री किसी की भी नहीं पढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अगर इस सनातन की कोई सेवा करना चाहते हैं, इस सनातन के लिए कुछ चर्चा प्रारंभ करना चाहते हैं, सनातन के लिए विचार करना चाहते हैं, तो 18वें अध्याय के ये 57, 58 और 59 श्लोक 3, इस पर विचार करो, आपस में चर्चा करो। भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि 58 श्लोक, मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिषसि अथ चेत्त्वम् अहंकार न शोषसि विनक्ष्यसि, कि यदि तू अहंकार के कारण मेरे कथन को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात तू परमार्थ मार्ग से च्युत होकर भटक जाएगा। और जो काम का श्लोक है, जो देश की 1000 साल की गुलामी का कारण बना, कि गीता को हमने गलत दृष्टि से प्रोपोगेट किया, व्यासपीठ पर गैर जिम्मेदार लोग बैठ करके इसको बताते हैं कि जो हिंसा न करे वो हिंदू। अच्छा, तो भगवान कृष्ण तुम्हारे गलत रहे होंगे। 59वां श्लोक पढ़ रहा हूं वापस से। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। और जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे युद्ध में जबरदस्ती लगा देगा। अब इससे ज्यादा खुलकर क्या बोला जाए कि भगवान कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन को कि सबसे पहले समझ ले, युद्ध करना अनिवार्य है, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, पारमार्थिक हो, आर्थिक हो, प्रत्येक क्षेत्र में युद्ध का मतलब है संघर्ष। युद्ध अपने आप के भीतर के विचार से भी तो है। मैं उस रूप में नहीं जाना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण जो गीता है ना, ये रूपक ऐसे समझ लो, ये तो अपने भीतर के 5 तत्वों को लेकर के बात कही गई है। ये जो 5 सेंसेस है, ये पांडव हैं, ये जो मन है कृष्ण, क्या मूर्खता। पहले बता तो दो कि गीता जो चल रही है वो कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रहा है संवाद। और अगर महाभारत को सत्य मानते हो तो गीता उसमें से ही निकली हुई है, तो उसको सत्य मानो।
और सत्य मान करके ये भी मानो कि इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को बारंबार जोर दे करके कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह निश्चय तेरा मिथ्या है। तो फिर सत्य क्या है कि युद्ध करना पड़ेगा तुझे। ये अलग बात है। कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन, आगे क्या है कि मैंने निर्णय कर रखा हुआ है, मुझे पता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पेपर लीक हो गया, उसका रिजल्ट कॉपी हो गया, नहीं। परमात्मा अंतर्यामी है, उनको पता है कि क्या होने वाला है। कई बार ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमें मारक योग पता होता है कि फला सूर्य इसका कमजोर पड़ रहा है, चंद्र इसको सपोर्ट नहीं देगा, शनि की महादशा में फंसा हुआ है, इस आदमी की मृत्यु है भाई। तो क्या हम कहते फिरेंगे तू मरने वाला है कल? ज्योतिष शास्त्र उसके लिए मना कर देता है कि नहीं। और जिन्होंने इस चीज को माना नहीं, वो अध्यात्म से पिछड़ गए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम है, कुछ चीजें हमें नहीं बतानी होती है, हम उसके लिए उपाय बता देते हैं कि थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर लेना ना, ठीक हो जाएगा। उस चीज को थोड़ी सी पर्दे में बोल देते हैं। यहां युद्ध का निर्णय भी पता है, आखिरी श्लोक भी आ जाएगा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सुनिश्चित है विजय। लेकिन कर्म प्रधान गीता को इस राष्ट्र में हमने कर्म विहीन राष्ट्र बना दिया। हमें हर चीज, आज मैं स्कूलों में जाता हूं, कॉलेजों में जाता हूं, तो मेरा प्रश्न पूछने का तरीका होता है कि मैं पूछता हूं युवानों से, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान अगर सामने खड़ा हो तो क्या चाहिए? बोलते मोक्ष। तो मैं पूछता हूं तुम्हारे लिए मोक्ष की व्याख्या क्या है? मोक्ष क्या है? पहले तो समझ लो मोक्ष क्या है, किससे है। तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा। तुमने क्या संघर्ष किया जीवन में? ऐसा क्या देखा कि तुम्हें मृत्यु से भी डर और जीवन से भी डर? ऐसा क्या है? और तुम्हारे एक चाहने से प्रकृति अपना नियम बदल देगी। तो जो पूरी कार्मिक साइकिल तुम पैदा कर रहे हो, उस कार्मिक साइकिल को समझा है, सुना सुनाया जो उसने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना। वैसे भी 60-65 साल के बाद शरीर इतना बूढ़ा और ये जर्जर हो जाता है, क्योंकि न खाने वाला खाया है, न पीने वाला पिया है, न करने वाला किया है। तो शरीर भोगेगा तो सही। और जब शरीर भोगता है तो फिर उसके मुंह से निकलता है बूढ़ों के, अब भगवान दया करो, मोक्ष कर दो, अब फिर से जन्म नहीं लेना। तो उससे कुकर में जवानी में किसी ने तुम्हें ज्ञान नहीं दिया, संतों को तुमने सुना नहीं, कोई ग्रंथ तुमने पढ़ा नहीं, गांधी छाप के पीछे इतने दौड़े हो कि गांधी जैसी हालत हो गई है तुम्हारी। कृष्ण के वचनों को समझोगे तो जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कृष्ण के वचन को समझो, कृष्ण के मंत्र को समझो, किसी और को नहीं। मैं फिर कहूं 59वां श्लोक, मैं युद्ध नहीं करूंगा तुम नहीं बोल सकते, युद्ध करना पड़ेगा। जीवन में संघर्ष है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उस संघर्ष से संघर्ष करते हुए बाहर निकल लो। कोई आदमी कार चला रहा है, बढ़िया मॉडल कार का, बहुत महंगी कार है, रोड खराब है, रोड का संघर्ष है। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हुआ हूं, इस खराब रोड पे मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। चलानी पड़ेगी, 2 किलोमीटर ही सही। खराब पैच है, स्लो चलाओगे, धीरे धीरे चलाओगे, फर्स्ट गियर में लेके चलाओगे, निकलना तो पड़ेगा ही, कोई रास्ता नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि परमात्मा मुझे मोक्ष दिलवा दे, मैं कार वार नहीं चलाना है बस, इसके बाद तो नहीं। तो जो जुझारूपन होना चाहिए वो हमने युवानों से गलत बयानबाजी के तहत उनको पथभ्रष्ट कर दिया है। गीता कर्म करने में शिक्षा देती है, और वो जो कहती है कि ये स्वभाव तुझे युद्ध में जबरदस्ती लगा देगा, तू क्षत्रिय है भाई, चल अभी युद्ध नहीं करेगा, घर चले जाओ। यही तेरे पास आ जाएगा दुर्योधन और बोलेगा पांचाली को कि पांचाली, वो तेरा भगोड़ा अर्जुन युद्ध से भागा हुआ है, चल उसके साथ क्या बैठना, किसी पुरुष के साथ चल, तब तेरा वापस से क्षत्रिय धर्म वापस आएगा। तो उसे बोलेगा दुर्योधन, उस दिन तो मेरे मन में दया आ गई थी इसीलिए मैंने लड़ाई नहीं की, लेकिन आज तो लड़ाई फिर घर पे करेगा तू। तो बेहतर यही है कि युद्ध भूमि में है, युद्ध कर ले। बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बहुत
प्रिसाइज है चीज़ें, लेकिन उसको जलेबी 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 करके मिसगाइड किया हुआ है। और इसमें से बाहर हमें अपने विवेक से आना पड़ेगा, सही सत्संग से आना पड़ेगा, सही सत्संग सदग्रंथ सदगुरु के माध्यम से आना पड़ेगा। तो आइए इन तीनों श्लोकों का पाठ करके वाणी को विराम देते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संयस्य मत्परा, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अत्वचेत्वा अहंकारान् शोष्यसि विनक्ष्यसि। यद् अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।